तो दोस्तों वीकेंड का वार का सेकंड डे था और बड़ी एक बेवकूफ़ सी चीज़ हमने देखी कि मनारा को इस बात का अजीब लग रहा था कि भाई मुनव्वर को सब भाभी भाभी क्या कह रहे हैं और भाभी कौन है। और मुझे तो उसने सिर्फ बताया था कि कोई गर्लफ्रेंड है और सबको पता है, जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने। ये वाला चक्कर हो गया मनारा के साथ। यार क्या क्या कर क्या सकते हैं मनारा का। आप बोले भी क्या, आप वो रोज बरोज जो है ना वो प्रूव करती है कि हमें लगता है कि यार चलो इतनी डम है, फिर होता है नहीं नहीं मैं इतनी डम हूँ फिर होता है हम्म। अच्छा नहीं नहीं आज वो इतनी डम है। अरे मैं तो डमो की डमस्ट, मैं तो शहनशाह हूँ डमो की। मैं वो सुन रहा पूरा, रिंकू और उसके साथ खड़ी हुई और कह रही है कि मैं एकदम से हो गई, सब भाभी भाभी हाँ। कह रहे हैं तो मुझे यही हुआ कि यार इसने मुझे, इसकी शादी हुई भी है कुछ है मुझे तो पता। तब ये कह रहे हैं यार तुम्हें नहीं पता, कहते हैं नहीं है वो। फिर कहते हैं एक दिन मुझे बैठ के बता तो रहा था कि हाँ, उसकी, उसका एक बताया बेबी था है। कि बेबी है उसकी, डिवोर्स हुई हुई है, उसकी गर्लफ्रेंड है, हाँ। तो कहना बताया तो बस तुझे हाँ। गर्लफ्रेंड है। हाँ लेकिन भाभी का नहीं यार बड़ी एक आसान टर्म है, स्लैंग है या क्या कहो कि आजकल भाभी भाभी कह के चिढ़ाते, तो उसका मतलब ये है कि या तो आपकी गर्लफ्रेंड है या फियांसे है, तो उसको एक रिलेशन आपका बनाया जाता है किसी एक लव इंटरेस्ट के साथ। हाँ ये अगर आपको नहीं पता ना तो आप मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही भोली हो। यार वो पता नहीं उसका, मुझे नहीं कह रहा ना उसको, क्या क्या बोलूँ मैं। हाँ। अगर मैं बोलूँ क्या वो जानबूझ के कर रही है कुछ है तो बोले यार ये देखो फुटेज के लिए कर रही है या ऐसे एंगल बना रही है चला के क्या वो बावली बंदी। क्या हम्म। बोला क्या जाए उसे, उसे नहीं समझ आता हाँ। कुछ। तो मनारा का तो आप वो भी देख लेना भाई कि उसको पता ही नहीं उसने बोलना क्या है। अब जब वो कैंसिल वाला होता है, रिजेक्शन वाला, सबको रिजेक्ट करती है, मुनव्वर को एंड में चुनती है, तो उसमें भी बोलती क्या है, मतलब उसके वर्ड्स इतनी बेवकूफ़ है। वो कहती है कि सर मुझे इतना शक्ल वकल से फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, और अरे भाई हंस रहे वहाँ लोग सब बैठ के लोग हंस रहे हैं। कि भाई। यार मतलब आप बंदे को सिलेक्ट कर रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, मतलब उस बंदी के समझ नहीं आता उसके जो ना। तो छोड़ो, मनारा पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वो जैसी है वो ऐसी है, क्या कर सकते हैं भाई, आप इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करते हैं। बाकी आज की दो हाइलाइट्स जो मुझे नज़र आई कि दो लोगों पे जो ना सबका टारगेट था। एक दो तो तीन ऑब्वियस, लोगों पे मैं तो कहूँगा। हाँ तीसरा भी कह सकते हैं, लेकिन वो उस तीसरे को तो मैं ना होने के बराबर ही समझता हूँ, क्योंकि हुँ, उसको सिर्फ एक, उसके पास एक मिनिमम सा टैलेंट है जो कि वो दो तीन दफ़ा एक चीज़ ही कर रहा होता है। हुँ, मैं उन दो लोगों की जो बात कर रहा हूँ वो है आपके अनुराग बाबू, हुँ, ठीक है, हमारे UK07 हुँ, राइडर, जो कि आजकल बड़े तनकीद का निशाना बने हुए हैं बाहर भी हुँ, और अंदर भी। हुँ। और साथ में सना लॉयर फड़फड़ाने वाली, आज उन्होंने हाँ, डांस भी कर दिया। हाँ। और मेरी तीसरी आपके तीसरे में मुझे लग रहा है फ़र्क है। मेरी अच्छा। तीसरी खानज़ादी थी, आपके तीसरे तहलका भाई थे यार खानज़ादी, शायद। मेरा बिल्कुल तहलका था, आपने सही कहा। हाँ। मैंने खानज़ादी का सोचा नहीं इतना, क्योंकि खानज़ादी का यार वही घिसा पिटा वो चल रहा था। हाँ, तो वही ना, उसको अभिषेक कुछ एंड था नहीं, खानज़ादी। लेकिन मुझे लगा उसको भी ज़्यादा टारगेट किया गया शुरू से लेके एंड तक, जो वोटिंग वाले में भी था और उसमें था। हम्म। सिर्फ़ वो पूल फेंकने वाले में उसका नाम नहीं है, लेकिन कैंसल वाले में उसका काफ़ी था, और हम्म। पहले भी जो हुए उसमें बड़ा था, जो वो पूरा ईशा के साथ गेम हुआ कि उसमें भी था। उसके पास कोई पॉइंट ही नहीं था, वो बोल हाँ। रही एक ही चीज़ को। ईशा के साथ जो टाइगर्स डैना पूरा होता है, अगर आप देखें तो वो हाँ। खोपड़ी वाले में उसने 3 जो पॉइंट्स दिए वो सेम। सेम पॉइंट है, बस वर्डिंग घुमा अलग फिरा है। के। ये करके वो करके। ये बिल्कुल ऐसा ऐसा है कि तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे दस मस्त मस्त एक्टिव दो नैन। पैसिव उसका हो वो जाता है, हुआ था। लेकिन बात वही सेम की जा रही, घुमा फिरा के, मतलब क्लियरली वन साइडेड था। ना। तो वो हमने देख लिया कि यार कुछ है ही नहीं उस बंदे को। मुझे लगा पॉइंटर्स ही थोड़ी नहीं सी है। डाउन डाउन भी मुझे लगी आज के यार वो। बहुत ज़्यादा हाँ मतलब, इमोशनली डैमेज लगी हाँ वो। जितना वो बोलती थी पहले उतना बोला भी नहीं, ठीक है, लेकिन बोल रही थी, वो उससे बाज नहीं आएगी। हम्म। जब पहले टाइगर जैन वाला हुआ, मैंने कहा पहला ईशा ने पॉइंट दिया, उसने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा यार वाह, हाँ। चेंज आया इस बंदी में, अच्छा, आज पहले कुछ लग नहीं रहा था बोली। कि एटीट्यूड कि ये होता है कि भाई मेरे पास पॉइंट ही नहीं है, मैं हम्म, क्यों किसी के बारे में पॉइंट बोलूँ, मैं अकेली लोन वॉरियर हूँ, लेकिन उसके बाद एक्चुअली में पॉइंट नहीं था। पॉइंट नहीं था तो वो खानदानी भी। अच्छा, मुझे लग रहा है खानजादी के पत्ते जो है ना वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले जैसे मैंने भी कहा कि वो लोन वॉरियर है। खानदादी और अनुराग भाई दोनों के। अनुराग के तो पत्ते खत्म हो चुके हैं, लेकिन अनुराग को नहीं पता कि उसके पत्ते खत्म हो नहीं नहीं, वो चुके कह हैं। रहे हैं ना, वो मुनव्वर जब बोलता है कि यार कह रहे थे मैं पत्ते निकालूंगा दिखाऊंगा, तुम पता नहीं कब दिखाएंगे, वो कहता है पत्ते दिखा दिए ब्रो हाँ। क्या दिखा कौन है से यार। पत्ते भाई ये? यार अगर 24 आवर्स लाइव में अगर आप लोगों ने देखा है किसी को पत्ते दिखे हैं उसके, तो प्लीज हमें बताएं, क्या पत्ते क्या थे उसके। यार पत्ते का तो पता नहीं, खानजादी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो उसके पास एक मुद्दा ये था कि भाई मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मैं अकेली लड़ूंगी, सबसे लड़ती रहती थी ना, अगर आप देखिए अपने हक के लिए आवाज़ उठा रही है। वो उसकी एक फुटेज थी, वो एक उसका मुद्दा था। फिर उसने मुद्दा शिफ्ट किया अभिषेक की तरफ, ठीक है, उससे एक प्यार का एंगल निकाला। अब अभिषेक को भी समझ में आ गया कि भाई ये तो मुझे यूज़ कर रही थी। वो चैप्टर वहाँ क्लोज हो गया। हम्म, अब थोड़ी सी ये कन्फ्यूज्ड है, खानजादी को नहीं पता कि अब मैं तीसरा मुद्दा क्या उठाऊं, मैं किससे लड़ूं, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो हम्म, इसलिए वो सोच में थी कि मैं क्या करूं। उससे दोस्तियां भी बढ़ाना शुरू कर दी, मुनव्वर से माफ़ी मांग ली, अनुराग को अपना नया दोस्त बना लिया, हम्म, बाकी लोगों के साथ बैठी हुई थी। और अगेन अंकिता जो है वो हील कर रही थी मनारा के मुताबिक जो वो हाँ करती हैं। मैं देखता हूँ अक्सर जो होता है वो, इनके तहील कर रही होती है, फिर अगले दिन उससे ही बड्डा वाला होता है। पता है क्यों? क्योंकि वही मनारा ने कहा कि अंकिता हील करते करते बहुत सारे चीज़ें निकलवा लेती है और फिर वो उसी के अगेंस्ट यूज़ करती है, लेकिन खानजादी ने मेरे ख्याल से इतना कुछ ज़्यादा तो नहीं पता नहीं, रिवील किया। पता चली नहीं, गया। लेकिन हाँ चीज़ होती है, वो हाँ। हो जाती है।
तो ये हमने देखा है। अच्छा, एक उभरता हुआ गेमर मुझे एक नज़र आया है जो कि एक अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है, वो है हमारे हिलते झुलते गालों को हिलाने वाले समर्थ ओ भाई। भाई, उसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, नहीं, वो ये गलत स्ट्रैटेजी है। नहीं लग रही जो करना चाह रही है। उसको लग रहा है वो कोई गेम खेल रहा है, पर ईशा ने उसको तो खुद काफ़ी रिजेक्ट कर दिया कि भाई क्या कर रहा है। उसको लग रहा है वो गेम खेल रहा है, पर उसको खुद नहीं पता है वो क्या कर रहा है। हाँ, वो देख रहा है कि गो विद द फ्लो, कि मैं करूँ ऐसा तो देखते क्या होता है। नहीं, वो अपनी तरफ से लगा रहे दिमाग। वो हाँ होता है ना कि भाई एक टेस्ट एग्जाम में बंदा बैठा है, हाँ ठीक है, अब टॉपर भी बैठा है और बैक बेंचर भी बैठे हैं। हाँ अब बैक बेंचर पेपर तो करना है ना, हाँ। तो वो अपनी तरफ से फुल करता है। हम्म। वो क्या करता है, अब बहुत से रहते हैं ना बैक बेंचर्स, का सवाल का जवाब लिखा, थोड़ा सा जवाब लिखा, बीच में गाना लिख दिया, फिर हाँ एंड जवाब से कर दिया। उनको लगता है कि टीचर पढ़ेगी नहीं, तो इसका हाँ। वो वाला हिसाब है। वो थोड़ा सा स्ट्रेटजी लगाता है, फिर बेवकूफ़ियाँ करता है, फिर स्ट्रेटजी लगाता है, और हम्म। उसको लगता है मेरा गेम हो गया। तो उसको लग रहा है कि मैं बड़ी मछलियों से पंगा लूंगा ना तो शायद मेरा कोई गेम बने। तो विकी भाई ने जो उसको जाके बोला कि भाई तू तो बीच में लटका हुआ लग रहा है ईशा और अभिषेक के, हम्म तेरी गेम का है, हम्म वही चीज़ उसने बता दी ईशा और अभिषेक के सामने जाकर। हम्म ठीक है। अब ईशा ने अलग से ही बोला कि भाई तू ये अभिषेक को क्यों ट्रस्ट कर रहा क्यों था? ट्रस्ट कर रहा है। बात उसकी बिल्कुल सही है और कह रही है कि तू वोकल हो ना, तेरी पर्सनालिटी कहाँ है। मतलब तू भी बोलता है विकी को कि भाई ये आप गलत बोल रहे हो, मैं अपनी गेम खेल रहा हूँ, आपको नजर नहीं आ रही लेकिन मैं खेल रहा हूँ। भाई विकी भाई ने उसको भी समझाया और कुछ बोल रहे थे, ईशा को भी बोल रहे थे, ठीक है, लेकिन ईशा ने कुछ आगे चीज़ नहीं ऐसा बोली। वो समझ जो है ना, वो थोड़ा सा कह रहा हूँ ना, अपनी तरफ से दिमाग लगाता है कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, तो ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए। उसको समझ नहीं आ रही है। और अब जो है ना, इस चीज़ से एक आइडिया मुझे हो गया है, वो ये कि अनकरीब 1-2 दिन में आप देखेंगे बहुत बड़ा फड्डा। किसका? वही विकी भाई अभिषेक का क्योंकि अभिषेक को भी आपको पता है, हम्म। अभिषेक के आगे आपने अगर कुछ बोल दिया तो आपने समझे ऐलान किया है। वो अलाने आपने जान गया। लाउड स्पीकर में बोला है, वो आपने अभिषेक को नहीं बोला। बिल्कुल, तो वो क्योंकि वो चीज़ फड्डे में निकलनी है, आके वो वो बोलेगा फटेगा। कि तू तो ये बोल रहा था, तू तो हाँ, ये कोई बोल भी रहा चीज़ था, होगी, वो मैं तो एक ऐसा चीज़, ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, फिर सांस बोलेगी पानी पिएगा फिर लेना वो शुरू हो एक जाएगा। चीज़ कुछ भी होती है, वो चीज़ बोलेगा, ये चीज़ अभी हाँ होगी फड्डा कमिंग वीक में, तो समझ भी उसमें लपेटे में आएगा। हाँ। फिर विकी भाई भी पागल है। एक तो विकी भाई को हर किसी को जाके जो है ना, वो ज्ञान बांटना होता ज्ञान है। बांटना होता है, जिसके साथ देखो, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी इसके साथ, कभी और उसके इतने साथ। पैशनेटली ज्ञान बांटते हैं ना, वो समझा रहे थे देख तू अगर ऐसा करेगा तो ये हो जाएगा, आंखों में चमक देखते हैं विकी भाई की, पता ये नहीं। कर लेंगे वो कर लेंगे फिर ऐसा होगा। हम्म, भाई पैशनेट है वो अपनी गेम को लेके, लेकिन उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। पता नहीं, वो भी उनको भी। सर्वज्ञानी बने हुए हैं वो, बिग बॉस के प्रिंसिपल बने हुए हैं वो। मतलब विकी भाई हम पसंद कर रहे हैं, हम्म लेकिन भाई गेम अलग है इनका हाँ, तो। लेकिन पता नहीं ये इनकी गेम जो है ना, जिस तरीके से वो खेलते हैं कि भाई लोगों को ज्ञान बांट के करने वाली, पता नहीं ज़्यादा नहीं लंबी चलेगी, और हम्म ज़्यादा मेरे ख्याल से काम भी नहीं करेगी, उनको उल्ट ही जाती है। हम्म। कुछ जो चीज़ इनको लगता है कि भाई मैं ऐसा करूँ, तो वो बिग बॉस उनकी रिवील कर देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं कि भाई ये आप करने वाले हो, या ये आप सोच रहे हो, ये आप बोल रहे हो। हाँ बाकी जो होते हैं वो उनके खुद ही फ्लॉप हो जाते हैं, जो उनके साथ वो खेल रहे होते हैं, तो हाँ। लंबा तीन चलना है इनका। बाकी हमने देखा कि फर्रे की टीम आई हुई थी और सलमान की उसमें नीज है। फर्रे 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 सबका अलग फर्रे होता है, कोई फर्रे बोलते हैं, हम भी फर्रे बोलते थे, लेकिन फर्रे ये फर्रे कुछ है। फर्रे की टीम आई थी और इनका जो है वो सलमान की नीज है उसमें जो काम कर रही हैं, और वो सलमान की काफ़ी। न्यूज़ तो मैं हर वीकेंड के बाद में देखता कैसे? हूँ। वो आते हैं तो उनकी नीज़ उनके नीचे होती है ना, लगी हुई ये घुटने। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सलमान की नीज़ आई हुई थी, वो वाली नीज़ नहीं। हाँ। और उन्होंने प्रमोशन वगैरह की और घर वालों के साथ भी इंटरेक्शन उनका पूरा हुआ। तो एक हम्म, क्रिकेट का बड़ा दिलचस्प गेम हुआ, और हाँ सबसे जी। पहले तो मुबारकबाद जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम को कि वो फाइनल में पहुंच चुकी है, और हम्म बड़ी उम्मीदें हैं सबकी हम्म कि वो ट्रॉफी जो है वो घर जीत हाँ, कर लाए। आपके आपकी भी होंगी यकीनन। सबकी उम्मीदें हैं, मेरी क्योंकि सबकी कोई ना कोई फॉलोइंग होती है। कुछ लोग जो है वो किसी और टीम को पसंद करते हैं, किसी हाँ, और करते हैं। और हमें किसी टीम प्लेयर से थी आपकी उम्मीद कोई? वो तो छोड़ ही देना, वो जिस टीम से थी वो तो मिट्टी पाओ। तो देखते हैं, बेस्ट ऑफ लक टू इंडियन क्रिकेट टीम। तो क्रिकेट से रिलेटेड एक गेम भी करवाई गई उनसे, और उसमें भी देखें मुनव्वर भाई ने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया। और जिस मूनवर। मूनवर, एमसी हमने स्टैंड से बोला नहीं जाता हमसे कि बोला नहीं था मूनवर, तो हम भी मूनवर। मूनवर भाई बन मूनवर गए। भाई, मूनवर चांस चांसा भाई। मूनवर, मून चांद वर समथिंग। हाँ, समथिंग हॉट। तो हाँ, सबने अच्छा खेला, और नील से थोड़ा सा नहीं खेला गया, अभिषेक से भी नहीं खेला गया। और नील खुद को ही कह रहा है कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। सही है भाई, सही है, अपने आप को मोटिवेट करा। और सलमान भाई 4 बॉलिंग खेलते हैं, एक एक्स्ट्रा खेलते हैं, क्योंकि वो सलमान भाई क्योंकि हैं, सलमान भाई वो हैं, तो होस्ट हैं। 54 आवर्स आपके किचन के मिल गए, हाँ, जो आपने यूटिलाइज करने और हैं उसमें से अगले 50 हफ्ते। आवर्स तो फड्डों में निकलेंगे और 4 घंटे रह जाएंगे, उस पर आपने पकाना होगा, तो देख पता लें नहीं भाई। क्या होता है क्या नहीं होता, खैर, लेकिन ये कि 54 हाँ। आवर्स वो वाला चक्कर ख़त्म हो गया आपके हम्म भाई। किचन इज़ नाउ ओपन, किचन इज़ हम्म। नाउ क्लोज, हाँ वो चीज़ ख़त्म हो गई आपकी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की कि इस बार जो है हमारे माशेट्टी भाई, अरुण भाई, बैंगन भाई जो है वो खुलते हुए नज़र आए। और वो ज़्यादातर जो टारगेट करते हुए नज़र आए वो मुझे सना को करते हुए नज़र आए, क्योंकि उन्होंने पिछले वीकेंड के बारे में भी एक सीन हमने देखा कि उनके घर के अंदर उन्होंने सना को काफ़ी निशाना बनाया, ट्रिगर किया।
और उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि सना शायद उनके सामने इतना टिक के नहीं खेल पा रही, तो उनको समझ में आ गया कि सना जो एक वीक पॉइंट है और उसके ज़रिए से मैं फुटेज ले सकता हूँ, तो वो ज़ाहिर सी बात है उनको टारगेट कर रहे हैं। आज भी जो जितने भी टास्क थे उसमें उन्होंने सना को टारगेट किया, उनसे बड़ी मुमारी हुई उनकी। लेकिन अरुण और तहलका अगर मैं कहूँ तो विकी भाई ने बिल्कुल सही कहा जब वो मुनव्वर से बात कर रहे थे कि ये दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं, एक ऐसे सदस्य हैं घर के कि जो कभी भी लीडर नहीं बन सकते हैं। ये जो है वो सेना जो होती है बेड में ना, लेटे रहते हैं, ऐसे थोड़ी ना बन जाएंगे। बिल्कुल जब मैं भी इनका देखता हूँ ना तो एक एक सीन ऐसा आया था जिसमें उन्होंने विकी भाई को ये बोला, विकी भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जो करोगे हम करेंगे, हम तुम ईंट से ईंट बजा देंगे। ये उन्होंने 10 लोगों को बुला हुआ है हम्म। कि आप मैं आपके साथ हूँ। इसने खानदादी को खानजादी को बोलते बुला हैं कि हुआ भाई है, तू बस इशारा कीजिए, तेरे भाई हाजिर हैं, उसने ये हैं मनारा वो को हैं। बुला हुआ है, उसने सबको। अंकिता को बोला हम तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें कोई बिल्कुल। करके दिखाए। फिर उसने बिल्कुल। अनुराग को बुला हुआ है कि हम तीनों नहीं, वो तीनों ने फिस्ट बम किया और हम सब देख। बहनों के एक ही भाई, हाँ, दो ही भाई, सॉरी। तो अरुण भाई, तहलका तो भाई। उनकी उनकी अप्रोच हमेशा जो है ना फॉलोअर्स या सेकंड पर्सन आती है हाँ मुझे। हाँ। मुझे ऐसा लीडर नहीं आती कि भाई मैं करूंगा या मैं कुछ करूंगा, आप करो हम आपके साथ हैं और हम जो है आपके बॉडी गार्ड हैं। तो मुझे इनमें जो है ना ये पर्सनैलिटी का गैप नज़र आता है और ये बहुत जल्द जो है ना ये चीज़ डुबाती है। यार ये लोग जो है ना लंबा टिकने वाले हैं नहीं। आप देखो जब ये नॉमिनेट भी होते हैं ना, इनकी फटी हुई होती है कि भाई हम चले जाएंगे। वो कहते होते हैं कि भाई इस बार बच जाऊँ, फिर देखना मैं ये करता हूँ, उस बार बच जाऊँ, फिर मैं ये करता हूँ। और नॉमिनेशन के वक्त भी उनके फुल बैठे हुए होते हैं वो जो ऐसे बारात सहमे भी हुए। तो भी आ रही है ना अभिषेक की, वो जिन्होंने कुछ करनी नहीं थी। करना उन्होंने, तो ये लोग बस आए हुए हैं। इनको पता है कि यार वो तो नहीं, आपकी सोच ही नहीं है वो जीतने वाली। मतलब आप उस थॉट प्रोसेस ही नहीं है, उस सोच के साथ आए ही नहीं हो कि यार मैंने जीतना है। ये लोग बस हैं कि हम यहाँ पे हैं, हर वक्त जाने का होता है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। कोई वो विनिंग का होता ही नहीं कि यार मैं टॉप 5 में हूँ या मैं जीतूंगा या मैं करूँगा। तो वो सोच है नहीं। तो ये लोग बस जब तक हैं तब तक हैं, किसी वक्त भी हम्म, निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। ऐसे एक होगा हवा का झोंका आएगा, ऐसे बहा के नहीं, हाँ बहा के ले जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। एक चीज़ मैं नोट कर रहा था कि मुनव्वर की बात करूँगा कि जब इनकी ये पर्सनल चीज़ के बारे में जो है बात उठी भाभी भाभी से और उनको ये बोला गया कि मनारा ने ही बड़ा शॉकिंग एक एक्सप्रेशन दिया कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो एक 18 ईयर ओल्ड है और मुनव्वर तो काफ़ी मेच्योर है। तो मेरे ख्याल से ये ऐसा पॉइंट था जो कि ये मनारा मुनव्वर ने। 18 नहीं हाँ, है। मुनव्वर 18 नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड 18 है और वो इस तरह से बताया गया ना, ऐश्वर्या बताई थी कि वो हाँ। अंडर एज थी हम्म। जब उनका शो चल रहा था। अब वो जो है वो एज में आ चुकी है हम्म। और सबको पता है बाहर। तो मनारा का इस तरीके से रिएक्ट करना कि वो अंडर एज है, तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज़ है जो मुनव्वर के अगेंस्ट घर में खेली जाएगी और उसको इस टाइप से प्रेशर दिया जाएगा कि भाई तुम एक अंडर एज लड़की से अफेयर यार चला अगर रहे थे। ये चीज़ मतलब नहीं की जाती है तो गलत है। मतलब कोई हाँ, इसका पॉइंट नहीं बनता कि क्योंकि आप बिग किसी बॉस का घर है, करेक्टर, कोई किसी का लिहाज नहीं करता। आप किसी भी इस पॉइंट को किसी उस बंदे को टारगेट करो जिसका उस घर से, उस बिग बॉस से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब हम्म। उस बंदी का नहीं है कुछ। तो वो मेरे ख्याल से अजीब ही होगा जो भी करता है। तो वो बहुत ही मेरे ख्याल गिरी अब हुई हरकत डिपेंड होगी। ये करता है कि मुनव्वर इसको किस तरीके से जो है वो डील करता है, क्योंकि मुनव्वर आई नो कि बहुत मुनव्वर इंटेलिजेंट बोलेगा है। भाई जो बोलना है बोलो। हाँ, वो मेरे ख्याल से वो जैसे पहले भी कहता है, वो इतना ज़्यादा नहीं फजूल में लड़ेगा, उसको फुटेज देगा। वही बात है जैसे ना, अनुराग दे रहा होता है। जो बात है लोग करेंगे इसलिए ताकि उन्हें फुटेज मिले या कोई इस चीज़ हो, वो मेरे ख्याल हम्म। से इग्नोर करेगा। मुझे उम्मीद यही करता हूँ कि यार ऐसी कोई चीज़ ना हो, हम्म। क्योंकि ऐसी कोई सेंस बनती नहीं है। क्योंकि मतलब हाँ, मुनव्वर की एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। अगर उसको मैं अनुराग से कंपेयर करूँ, अनुराग का भी मसला था कि बाहर का जो इनका ब्रो सेना के ऊपर बातचीत चली हुई है। हम्म। आज एमसी स्टैन ने भी समझाया कि भाई सलमान खान की बातों को पॉजिटिवली लो हम्म। और वो उनकी जो बातें हैं वो एक्चुअली पब्लिक की आवाज़ है। पब्लिक जो देख रही है वो आपको बता रहे होते हैं, आपके भले के लिए कर रहे होते हैं। वो उसके बाद भी जो है वो सबसे बात करके ये कह रहा था कि भाई फिर से मेरी सेना के बारे में नहीं बोला जाए, मुझे बोला जाए। अभी भी वो जो है वो इस बात पे इंक्लाइन नहीं है। भाई तो उसको बोलने दो। सलमान भाई सही कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं भाई आपको वो फुटेज उसको दे ही नहीं रहे, तो उसको बनती भी नहीं है। उसको बोलने दो, बोलना तो है हाँ, ना, कुछ तो बोलेगा। बिल्कुल। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सलमान भाई ने जैसे इग्नोर किया, हम भी कहते हैं अनुराग को इग्नोर। वो भी बैठे होते हैं ना, ईशा, नील और ऐश्वर्या, वो भी कह रहे होते हैं कि भाई मतलब वो ब्लेम गेम्स खेले जा रहे हैं, बस ब्लेम ब्लेम ब्लेम। उसकी कोई और कोई पर्सनैलिटी अभी यहाँ पे है ही नहीं है, वो ग्रेटफुल है ही नहीं है वही यहाँ ना, पे सारे होने के घर लिए। वाले एक तरफ, अनुराग की पर्सनैलिटी एक वो तरफ। एक तरफ वो ब्लेम ब्लेम, और वो जो आप कह रहे हैं कि यार वो मुनव्वर को वो करता है अपना, वो कैंसिल वाले के हाँ, अंदर, वो सिर्फ बदला कि उनके मुनव्वर ने बिल्कुल। उसका नाम लिया, वो उसको ले रहा है। वो कह रहा है कि यार अगर मुझे किसी से क्या कहते हैं वो, किसी को अगर सीखना हो, कभी किसी की बात किसी को बताना हो, किसी को गेम सिखाना है, देन कुछ चुगली करना है कोई ना, तो इनसे सीखें भाई। आप अपनी बात कर लो। और ये क्या। चीज़ वो है जो आप करते हो, आप उनको बोल रहे हो यार। वो कह रहा है आप डंके की चोट पे चीज़ें नहीं करते और आप जो है वो सबसे रिलेशन बना रहे होते हो और आप इधर से उधर कर रहे होते हो, आप खुद यही कर रहे हो। और बाद में फिर मुनव्वर को मौका दिया गया कि आप कुछ कहना चाहते हैं रिटर्न में, तो उसने बोला एटलीस्ट आई एम प्लेइंग अ गेम, आई हैव अ गेम। तो वो एक वर्ड काफ़ी था उसके लिए, अनुराग बिल्कुल। के लिए, और अनुराग के मुंह पे एक बड़ा तमाचा था कि भाई बिल्कुल। मेरी और गेम तो है। जब अनुराग मुनव्वर का नाम भी लेता है, तो जिस तरीके सबका रिएक्शन था ना, हाँ, वो स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि भाई हाँ,
आप गलत हो, वो गलत नहीं है, हुँ, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा था कि जिस तरीके से आपने बुलाया, बस वो है कि बदला, तो वो हुँ। अनुराग का कोई गेम है नहीं, वो बस हो ना अंदर एक आग है, वो मेरे ख्याल से चीज़ बहुत निकल सारे रही है। ऐसे मुद्दे हैं जिस पे घर वाले, बिग बॉस की टीम सब एक प्लेटफॉर्म पे है। एक अनुराग के इस केस में कि जिसमें वो कहता है कि भाई मेरे ब्रोसेना के बारे में बात ना करो, और मेरे घर की चीज़ जो है वो, या बाहर की चीज़ बाहर रखो, घर की चीज़ घर पे रखो। उस पे सारे एक जगह पर है कि भाई अनुराग यू आर रॉन्ग। और दूसरा खानजादी का भी आज जो है वो काफ़ी सबको समझ में आया। सलमान खान ने वोटिंग करवाई। कौन समझता है कि खानजादी ने ईशा के जो बारे में बोला है वो वो सही तो बोला है? खैर खानदानी ने कुछ बोला ही नहीं था, तो हाँ, कोई भी होता किसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हाँ, वो सिर्फ नवेद ही हाथ उठा सकते हैं, उनको समझ नहीं आया समझ तो ही भी नहीं आया। वो भी एक बहुत बड़ी कॉमेडी हो गई थी। तो वही है, तो वो बोल ही नहीं थी यार, कोई पॉइंट हाँ, होता तो आप बोलो कि यार हाँ, ये वैलिड पॉइंट रखा, ये चीज़ बोली तो आप बोलो कि हुँ, हाँ यार, कुछ बोला। वो हाँ, कोई पॉइंट ही नहीं है तो क्या बोले? तो ऑब्वियसली वो ईशा ने ही जीतना था, और ईशा का हमने देखा है बड़ा कम्पेटिटिव बंदी है, वो जिस तरीके पर टास्क खेलती है, बहुत मुझे लगा था वो छोटी है, खानज़ादी बड़ी है, तो खानज़ादी ऊपर हाँ, से बॉल ले लेगी और बिल्कुल। ऐसे कर देगी, और ईशा जंप करती रहेगी, उसके हाथ में नहीं आएगी। लेकिन ईशा तो ऐसे लेके भागी मैंने एक बॉल। चीज़ नोट की है यार, ईशा के अंदर बड़ा चेंज आया है आफ्टर द वीकेंड का वार का सेशन जो पिछली दफ़ा हुआ था, प्लस थेरेपी रूम में जो उनको आज या कल उनको बिठाया गया है और उनसे सलमान भाई ने बात की है। तो ईशा वो है जिसने फीडबैक को पॉजिटिवली लिया और अपने आप को वो ग्रो कर रही है। वो जो अभिषेक समर्थ का चक्कर था उससे भी वो बाहर आ रही है, वो वोकल हो रही है, वो नज़र आ रही है, वो टास्क में अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर ईशा कि वो उसमें एक डेवलपमेंट आ रही है और उसका एक कैरेक्टर उभर के सामने आ रहा है। बहुत से लोग हैं यार, बहुत से लोग हैं जिनमें अंकिता में भी थोड़ी-सी डेवलपमेंट हो रही बिल्कुल। है, ईशा में भी हो रही है, मनारा मनारा अपने डमनेस में है ना, डेवलपमेंट हो रही है। नहीं हो रही। लेकिन ये है कि लेकिन कुछ लोग हैं जो कि वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, बल्कि कुछ हैं जो पीछे रह जा रहे हैं, जैसे अनुराग को आप ले लो। तो बैकवर्ड्स जा रहे हैं, वो तो हुँ। उल्टा उनका गेम होता जा रहा है। तभी यही है, अनुराग तो है नॉमिनेटेड, हर हफ्ते ही नॉमिनेट होंगे वो हाँ। तो। सना भी मुझे लग रहा है टारगेट पे हैं सबके, तो वो भी हुँ, नॉमिनेट होंगी। खानज़ादी भी टारगेट पे हैं, तभी देखना ही है कि कौन होता है, कौन नहीं होता। हाँ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे होगी कल मुलाकात। बाय-बाय।